वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में पढ़ा था बैलेंस डाइट, मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन। इन सब के बाद हम लोगों ने जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग लार्ज सोर्सेज में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको जो होती है वो एक लार्ज अमाउंट में होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ा था जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल तो हैं, लेकिन उनकी नीड जो हमारी बॉडी को होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग कम होती है, लेकिन उनका भी उतना ही वर्क है जितना हमारी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पेपर्स के एग्जाम के थ्रू। तो इसमें हम लोगों के दो टॉपिक थे, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स के सारे केमिकल नेम्स लिखवाए थे, जो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। और इसके बाद हम लोगों को फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम, सोर्सेज एंड उनके फंक्शन, या उनसे जो किसी भी विटामिन की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारी बॉडी में किस टाइप की डिसीजेज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे जो हमारा है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, जो हम लोगों ने बताया था हमारे 4 थे A, D, E एंड K। अगर इनको आपको लर्न करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो KEDA मैंने आप लोगों को बताया था, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कीड़ा, जिसको हम लोग KEDA प्रोनाउंस करेंगे तो नॉर्मल वे में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन A, जिसका केमिकल नेम मैंने आपको बताया था रेटिनॉल। और मैंने आपको बताया था कोई भी विटामिन है तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर हम लोग लर्न करते हैं तो सपोज दैट उसकी पहली चीज़ तो हम लोग को लर्न होती है। तो सबसे पहला विटामिन था विटामिन A और उसका केमिकल नेम था रेटिनॉल। और इसके सोर्सेज जो हो जाते हैं मिल्क, बटर, चीज़, एग, कैरेट। कैरेट इसका एक लार्ज सोर्स है, और यह हम लोग कह सकते हैं जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं ये सारे इसके सोर्सेज में आ जाते हैं विटामिन A के। अब विटामिन A से जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अगर हमारी बॉडी में जो हम लोग डाइट लेते हैं, जो हमारी बैलेंस डाइट में जो भी हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और उसमें हो सकता है कि जो भी फूड कंज्यूम्ड हो रहा है हमारी बॉडी में और उसमें ऐसे सोर्सेज जो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड केरेटोमलेसिया। नाइट ब्लाइंडनेस आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों को शाम को सूरज अस्त होने के बाद जो देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और केरेटोमलेसिया प्रॉब्लम है, कई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनकी आँखों में क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है, उनकी आँखों में जो पानी होता है वो सूख जाता है, और उनके मतलब मोस्टली कई बार वो रोते हैं तब भी उनकी आँखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो विटामिन A की कमी से होती है। विटामिन D जो हमारा नेक्स्ट है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में, जिसका केमिकल नेम मैंने आपको बताया था विटामिन D। और D से पहले अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वर्ड पढ़ते हैं तो D से पहले हमारा आता है C, जिसका विटामिन नेम केमिकल नेम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल विटामिन D का केमिकल नेम है। और इसके जो सोर्सेज आ जाते हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा लार्ज सोर्सेज है, आप लोगों ने सब लोगों ने हो सकता है पहले भी सुना हो, सनलाइट एंड कोड लीवर ऑयल। जो नॉन वेजिटेरियन है ये उनसे रिलेटेड है। सनलाइट इसका बिग सोर्सेज है, और सनलाइट कौन सा, मॉर्निंग में जब सन राइज होता है उस टाइम पे जब हम लोग सनलाइट लेते हैं उससे हम लोगों को विटामिन D एक लार्ज अमाउंट में मिलती है, जिससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। और अगर हमारी बोन्स में बोन डेंसिटी हो जाती है, या रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह के वर्ड्स अगर आप लोगों ने सुने होंगे, जो होता है सूखापन, जिसमें क्या होता है हमारी बोन्स की जो बोन डेंसिटी होती है उनके मॉलिक्यूल्स में गैप आ जाता है, जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम हम लोग को मोस्टली देखने को मिलता है कि जब हमारी एज फैक्टर 30+ पे पहुंचता है, जिसको हम लोग एजिंग फैक्टर बोलते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमारे साथ ज़्यादा क्रिएट होती है। तो अगर हम लोगों को इन प्रॉब्लम से दूर रहना है तो हमको अपनी डाइट में D विटामिन का सेवन जरूर करना चाहिए। मतलब D विटामिन जिसमें भी जो भी सोर्सेज है विटामिन D के, वो एक लार्ज अमाउंट में लेते रहना चाहिए। तो मेन तो सनलाइट है और कोड लीवर ऑयल, और इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में A एंड D के बाद जो नेक्स्ट विटामिन है वो है हमारा E, जिसका केमिकल नेम है टेकोफेरॉल। और टेकोफेरॉल के जो सोर्सेज हैं वो हैं बटर, मीट, ब्रेड एटसेट्रा, ये इसके सोर्सेज में आ जाएंगे। और इससे जो फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड कार्पुसल्स। इसमें मीन्स होता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी क्या होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और एक जो लास्ट फैट सॉल्यूबल विटामिन में हमारा बचता है विटामिन K, जिसका केमिकल नेम है क्यूनॉन्स। और इसके सोर्सेज आ जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स, फ्रूट्स
फ्रूट्स में इसका जो एक पी जो नाशपाती हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, एक सीजनिंग फ्रूट है जो इस समय हम लोग को मार्केट में नॉर्मली मिल जाता है बरसात के टाइम में। एंड मीट, ये इसका एक बड़ा सोर्स है और विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा होगा जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तो क्या होता है ज़रूरत से ज़्यादा खून बह जाता है और हमारी हो सकता है उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी नहीं है तो प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग, तो वो क्या होता है ब्लड के क्लॉटिंग कर देता है और वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो वहीं से स्टॉप हो जाती है, तो कोई भी पर्सन होती है जो उसकी जान होती है वो बच जाती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे ये 4 विटामिन थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनके केमिकल नेम, सोर्सेज एंड फंक्शन ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में या एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो हमारे 2 हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारे 2 टाइप्स के विटामिन आते हैं, एक हो जाता है हमारा पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक हमारा सिंगल विटामिन होता है विटामिन सी। अगर हम लोग विटामिन बी को ओपन करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कई बार क्वेश्चन फंसता है आपके एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड इसके केमिकल नेम्स, सोर्सेज और इसके फंक्शन या इससे होने वाली डिसीजेज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो हमारा सबसे पहला विटामिन है विटामिन बी, जो इसका पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, इसमें विटामिन बी का कोई केमिकल नेम नहीं होता है, जो B1 B2 इनसे केमिकल नेम स्टार्ट होते हैं। तो विटामिन बी के जो सोर्स होते हैं एग, फ्रूट्स एंड ग्रीन टी, जिसका फंक्शन है या जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेरी बेरी, ठीक है ना। तो बेरी बेरी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बेरी बेरी में क्या होता है कि कई पर्सन्स को जो एक हम लोगों ने देखा होगा कि वीकनेस आ जाना, बोन्स में पेन रहना, मसल्स प्रॉब्लम क्रिएट करना, मसल्स में जो स्ट्रेंथ पहले थी वो ना रह जाना, भूख ना लगना, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उनको जो प्रॉब्लम होती है वो बेरी बेरी की शिकायत होती है, जो किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से। और इसी के बाद अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट नंबर ऑफ विटामिन देखते हैं तो विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम है थायमीन, और इसके जो सोर्सेज हैं लीवर, किडनी एंड पोटैटो, ये इसके बिग सोर्सेज हैं। और इसका जो डिसीज है इंक्रीज एपेटाइट, मीन्स ये फंक्शन इंप्रूव करता है। इंक्रीज एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। अगर आप लोगों को विटामिन B1 की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को भूख नहीं लगेगी। कई लोग कई बार कहते हैं कि हम कैसे खाते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हम लोगों को जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं हो रही है या शरीर में लगता नहीं है। तो कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको भूख नहीं लगती है, जो किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, B1 की वजह से। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लार्ज अमाउंट में हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, इनका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। लेकिन वर्क जो इनका न्यूट्रिशन जो ये हैं विटामिन हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जो हमको नीड होती है बॉडी को वो स्मॉल अमाउंट की होती है, लेकिन जो इनका वर्क है वो भी उतना ही होता है जितना लार्ज अमाउंट वाले न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं विटामिन B2 को, विटामिन B2 इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन इसके सोर्सेज हैं एग, लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क, ये इसके सोर्सेज में आ जाते हैं। और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फूड हेल्दी एंड प्रमोट्स हेल्थ, ये आपके फूड को हेल्दी बनाता है और आपकी हेल्थ को और अच्छा प्रमोट करता है। नेक्स्ट आपका जो विटामिन है विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन, और इसके जो सोर्सेज हैं लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, और इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेलाग्रा। पेलाग्रा वर्ड हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी स्किन जो होती है वो ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है, फटने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है B3 की कमी की वजह से होती है। पेलाग्रा मीन्स स्किन का फट जाना। कई बार सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कई लोगों के एंकल्स जो होते हैं वो फटने लगती हैं, और यही प्रॉब्लम कई बार कई लोगों के साथ एंकल्स में होने लगती है। जो हमारे होंठ हैं वो फटने लगते हैं, टंग जल्दी जल जाती है। ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो B3 की कमी से होती है। और नेक्स्ट हमारा विटामिन है B5, इसका केमिकल नेम है पेंटाथोनिक एसिड, इसका ओनली वन सोर्सेज है लीवर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है।
और इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया मीन्स होता है कि हमारी बॉडी में कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैसे जैसे हमारी बॉडी में एजिंग फैक्टर आता है आफ्टर 30+, हमारी बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि सुन्नपन जो होता है वो जल्दी होने लगता है। मीन्स हमारी बॉडी अगर हम लोग किसी भी पोस्चर में बैठे हैं और उस पोस्चर में देखते हैं अगर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वो बॉडी का पार्ट्स हमारा बिल्कुल भी सुन्न पड़ जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोई ऑपरेशन वगैरह कराते हैं तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब हमारे लगता है बॉडी में तो उसके लगने के बाद हमारे उस पार्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी वर्कआउट करता रहे। तो ऐसे क्या होता है पैरेस्थीसिया मतलब हमारी बॉडी में सुन्न पड़ जाता है। और जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग वो चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें चीटी सी काटती है, चुभन सी होती है, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो B5 की वजह से होती है। और नेक्स्ट हमारा है B6 जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, जिसके सोर्सेज हैं लीफी वेजिटेबल्स एंड लीवर। और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रिवेंट्स नर्वसनेस, मीन्स नर्वसनेस होती है तो फंक्शन की वजह से मैंने लिखा प्रिवेंट नर्वसनेस। जो प्रॉब्लम है वो नर्वसनेस एंड इंसोम्निया की है। तो नर्वसनेस का मीन्स है हमारी बॉडी में नर्वसनेस आती है, वीकनेस आती है, कमजोरी होती है। और एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा इंसोम्निया। इंसोम्निया में क्या प्रॉब्लम होती है कई बार हम लोगों ने देखा होगा, कई बार छोटे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, बड़े लोगों के साथ होती है, उनको नींद नहीं आती है। और कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं नींद की गोली खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी बॉडी में वो विटामिन B6 की वजह से होती है। तो जब हम लोग लीफी वेजिटेबल्स या लीवर इस तरह के प्रोडक्ट नहीं लेते तो हमको प्रॉब्लम ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और नेक्स्ट हमारा B7 बायोटिन मीन्स लीवर, डर्मेटाइटिस एंड एंटेराइटिस। इसका मीन्स क्या है, कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्किन में स्वेलिंग जल्दी आने लगती है, तो ये होता है हमारी बॉडी में B7 की कमी से, डर्मेटाइटिस एंड एंटेराइटिस। त्वचा में सूजन आ जाना या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें अगर स्वेलिंग आ रही है तो ये प्रॉब्लम आपको किसकी वजह से हो रही है, विटामिन B7 की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट विटामिन है वो B9 है। B9 जो हम लोग इसको BH भी पढ़ सकते हैं, सॉरी H पढ़ सकते हैं, विटामिन H। और इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड और जिसका सोर्सेज है लीवर। ये आपके सिलेबस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। B12 का जो केमिकल नेम है वो है कोबेलोमाइन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि केमिकल नेम आपको कैसे याद करते हैं। और इसके बाद जो इसके सोर्सेज हैं फिश, लीवर, किडनी एंड मीट। और इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है टंग इन्फ्लेमेशन। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो लोग थोड़ा भी अगर गर्म खाना खाते हैं तो उनकी टंग या उनका मुंह जल जाता है, जो किसकी वजह से होता है B12 की वजह से। तो इस तरह से हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ विटामिन्स का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मिनरल्स। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमारा था बैलेंस डाइट कि हम लोग करेक्ट प्रोपोर्शन में अपनी डाइट में जो भी करेक्ट प्रोपोर्शन में न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स लेते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी बॉडी में सारे जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वो कंज्यूम होते हैं और जो बॉडी है वो करेक्ट वे में फंक्शन करती रहे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके सोर्सेज थे सीरियल्स थे, ग्रेन प्रोडक्ट्स थे, डेयरी प्रोडक्ट थे। ये सारे क्या करते हैं हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन था। प्रोटीन हमने पढ़ा था कि सोयाबीन हो गया एक लार्ज सोर्स है प्रोटीन का, जितनी भी पल्सेस हो गई वो एक लार्ज सोर्स है प्रोटीन का, जिससे हमारी क्या होती है मसल्स की ग्रोथ होती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ कब करता है, जब हम लोग प्रोटीन लेने के बाद अपनी बॉडी को करेक्ट टाइम तक एक रेस्ट देते हैं, नहीं उससे पहले प्रोटीन आपकी बॉडी में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका फैट। फैट मैंने आपको बताया था वेरियस ऑर्गन्स के लिए फंक्शन के लिए अच्छा है, और हमारी बॉडी में जब कोई भी किसी भी पार्ट से हम लोग की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है तब हमारी बॉडी को फैट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वाटर, जो हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स हैं उनमें हमारा वाटर काम आता है। जैसे हम लोगों ने देखा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, ब्लड सर्कुलेशन में, इन सारी चीज़ों में वाटर का बहुत ही अच्छा रोल है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे जो थे विटामिन बी एंड विटामिन सी थे। और विटामिन बी एंड सी में मैंने आपको आज पढ़ाया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12। एक चीज़ आपका रह गया है यहाँ पर, जिसको मैं भी क्लियर कर लेता हूँ। जैसे आपका जो विटामिन सी है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा। ये विटामिन डी की जगह मैं अलग से लिख देता हूँ।
सी, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। पहले मैंने आपको याद कराया था एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है इस तरह की। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे टीथ के पास जो मसूड़े होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उससे कई बार जल्दी से ब्लड आ जाता है। ये प्रॉब्लम हमारी विटामिन सी की वजह से होती है। और इसके जितने भी जो सोर्सेज हैं वो हमारा जैसे लेमन, ऑरेंज, पोटैटो या जितने भी हमारे सॉल्ट प्रोडक्ट हैं, खट्टे पदार्थ हैं, वो सारे किसमें आ जाते हैं, विटामिन सी के सोर्सेज में आ जाते हैं। तो ये विटामिन बी एंड सी था। अब इसके बाद हमारा जो बचता है माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसी के साथ स्पोर्ट न्यूट्रिशन में आगे आने वाले जो आपके पॉइंट हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, बहुत से ऐसे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको अपनी डाइट में लेना कंपलसरी है और उससे हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उसके बाद में हमको उनकी बॉडी में अपनी बॉडी में शामिल करना पड़ता है या अपने फूड में इंक्लूड करना पड़ता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे वीडियो में क्यों। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा फूड इंटॉलरेंस और जैसे हम लोगों ने कई बार सुना होगा डाइटिंग। इनके बारे में बताऊंगा, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग और फूड इंटॉलरेंस। ये क्या टॉपिक है? तो ये जो टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे कई सारे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए काम आएगी। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।